पास इससे पहले हमने जो भी स्टडी किया था वो मास्टर डाटा के बारे में स्टडी किया था। अब मास्टर डाटा के बाद हम ट्रांजैक्शन डाटा के ऊपर आते हैं। तो ट्रांजैक्शन डाटा में क्या चीज़ होती है कि जो लाइक आपने कस्टमर्स वेंडर्स आपने क्रिएट किए हैं या आइटम्स क्रिएट की हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट है, उन सब को हमने यूज़ करना होता है अपनी तो ट्रांजेक्शनल डाटा किसको कहते हैं? लाइक आपका सेल है, इनबाउंड शिपमेंट है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग है, तो प्रोक्योरमेंट है। तो ये सारी चीज़ें अब आपकी ट्रांजेक्शनल डाटा में आएंगी। तो ट्रांजेक्शनल डाटा में अब बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, जिस तरह से मैंने आपको दिखाए हैं। हमारे पास सेल का मॉड्यूल है, परचेज का मॉड्यूल है, इन्वेंट्री का है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। अब ये जितने भी मॉड्यूल्स हैं उन सब के अपने अपने टेबल्स नहीं हैं, ठीक है। उन सब का जो मेजर टेबल है वो सिर्फ ट्रांजैक्शन का टेबल ही है, जो कि हम जिसमें हर तरह की ट्रांजैक्शंस को मैनेज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास सेल ऑर्डर का जो है वो सेल ऑर्डर का फॉर्म है, वहाँ पर हमने एंट्रीज करनी है। क्या ऑर्डर के लिए क्या चाहिए होता है? सेल ऑर्डर के लिए उसकी डेट चाहिए, उसका नंबर चाहिए, उसकी मतलब कि एंटिटी चाहिए, एनी कस्टमर या वेंडर, ठीक है, एंटिटी चाहिए। और उसके बाद क्या चाहिए होगा? उसकी मेमो है, वट एवर कोई भी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें कॉमन है। इसी तरह से अगर मैं परचेज़ की बात करूँ तो परचेज़ में भी यही चीज़ें आएंगी, उसका सब्सिडी लोकेशन डिपार्टमेंट, उसकी डेट, उसका मेमो, ये चीज़ें। तो इसके बजाय कि हर चीज़ के सेपरेट टेबल डेवलप किए जाएँ, तो हमने क्या किया कि हर तरह की ट्रांजैक्शन के लिए सिर्फ एक टेबल को यूज़ कर लिया, ट्रांजैक्शन। सिर्फ डिफरेंस कैसे आएगा उसमें हमने ट्रांजैक्शन टाइप मैनेज कर ली। तो ट्रांजैक्शन टाइप से हम अगर ट्रांजैक्शन टाइप उसकी सेल्स ऑर्डर है तो इसका मतलब है कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये सेल्स ऑर्डर की है। अगर उसमें ट्रांजैक्शन टाइप आपकी परचेज ऑर्डर है तो इसमें परचेज ऑर्डर है। अगर वर्क ऑर्डर है तो उसकी टाइप तो उस वो वाली सारी ट्रांजैक्शन उसकी वर्क ऑर्डर्स हैं। इसी तरह से अगर जर्नल एंट्रीज हैं तो वो जर्नल एंट्रीज आ जाएंगी। अब ट्रांजैक्शन के साथ साथ जब भी कोई ट्रांजैक्शन क्रिएट करते हैं तो उसका एक तो हेडर होता है आपके पास, और एक लाइंस का टेबल होता है। मतलब हेडर में क्या है कि आपने कस्टमर सेलेक्ट कर लिया, डेट सेलेक्ट कर ली और उसकी लोकेशन सेलेक्ट कर ली, स्टोर, और नीचे फिर आपने उस ऑर्डर के अंदर 10 आइटम सेल की हैं तो नीचे लाइंस में हम 10 आइटम सेलेक्ट करते हैं। तो इस तरह से ये ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शन लाइन मिलके एक पूरी कंप्लीट ट्रांजैक्शन हमारी कंप्लीट करते हैं, जो कि फ्रंट एंड पे हमें शो हो रही होती है। फॉर एग्जांपल मैं इधर अपने पास ओपन करता हूँ परचेज मॉड्यूल में। ये हमारे पास परचेज ऑर्डर है, ये ये हमारे पास सारा डाटा ट्रांजैक्शन का ही शो हो रहा होता है। अगर मैं इस पे ये देखेंगे ये जो हमारे पास हेडर का एज अ ट्रांजैक्शन है, जिसमें हमारे पास ट्रांजैक्शन का डेट आती है, वेंडर एलोकेशन है, कस्टमर मेमो है, एंड ये लाइंस का टेबल है जिसमें हम आइटम नेम, डिस्क्रिप्शन, उसका बैलेंस, यूनिट ऑफ मेजर, क्वांटिटी, ये चीज़ें आती हैं और ये मल्टीपल हो सकती हैं। तो ये हमारे पास दो टेबल यूज़ हो रहे हैं ओवरऑल द सिस्टम, चाहे वो परचेज, चाहे वो सेल है, चाहे वो सेल का है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का है, चाहे इन्वेंट्री का है, चाहे फाइनेंशियल का है। इन पांचों मॉड्यूल्स में हमारे पास जो दो टेबल यूज़ होते हैं। ये सबसे जो है ना वो मज़े की बात है। हर मॉड्यूल के लिए अलग से टेबल स्ट्रक्चर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर द पर्पस ऑफ क्यूरी, फॉर द पर्पस ऑफ डैशबोर्ड, फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस, ठीक है। कल को आपने कोई नया टेबल भी बनाना है, नया फॉर्म भी बनाना है परचेज के मॉड्यूल में, आप सिंपली एग्जिस्टिंग फॉर्म को कॉपी करेंगे, जस्ट उसमें ट्रांजैक्शन टाइप चेंज करेंगे और फील्ड्स कम ज़्यादा जो हैं वो करेंगे और आपका वो फॉर्म रेडी, ठीक है। आई होप कि आप इस चीज़ के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर गए होंगे। बाकी जो चीज़ें हैं वो स्पेसिफिकली फॉर्म वाइज डिपेंड करती हैं, वेरी करती हैं कि कौन सी फील्ड चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए। वो आप सिंपली शो हाइड कर सकते हैं। किसी फॉर्म पे कैलकुलेशन का फ़र्क हो सकता है कि अकाउंट कैसे कैलकुलेट करना है, आपने टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं फॉर्म के ऊपर कि इस फॉर्म की कस्टमाइजेशन कैसे होनी है। बाकी जो स्ट्रक्चर है, डाटा सेव कैसे करना है, डाटा सेव होना किस में है, उसके लिए आपके जो बेसिक टेबल यूज़ हो रहे हैं वो ट्रांजैक्शन प्लस ट्रांजैक्शन लाइन, ठीक है। ये आपके दो टेबल हैं, ट्रांजैक्शन प्लस ट्रांजैक्शन लाइंस। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। और ये डिफ्रेंशिएट कैसे होता है कि डिफ्रेंशिएट सिर्फ ट्रांजैक्शन टाइप की बेस पे होता है। ट्रांजैक्शन टाइप जो है वो एक कॉलम होता है ट्रांजैक्शन के टेबल में, जहाँ पर हम बता रहे होते हैं कि ये हमारा परचेज ऑर्डर है, ये हमारी कोटेशन है, ये हमारी इनवाइस है, ये हमारी पेमेंट है, ये हमारा जर्नल एंट्री है। तो उसकी बेस पे हमारे हर फॉर्म के बिहेव चेंज हो रहे होते हैं, मगर बैकएंड पे डाटा जो है वो इन्हीं दो टेबल्स में सेव हो रहा होता है, ठीक है।
अब इसके साथ एक टेबल लिंक है